हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के लिए हिस्ट्री यानी इतिहास का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें हमारा टारगेट है कि आप सभी 400 प्लस नंबर को पार करें, इतना हम लोगों का टारगेट है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था? गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था? इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है निरंजना नदी, यानी कि गौतम बुद्ध को जो ज्ञान है वह निरंजना नदी के किनारे मिला था। अगर आप लोगों को आंसर पता होता है तो अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में देते हुए चले, इससे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी है वह जल्दी ही आप लोगों को याद हो जाएगा। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस वीडियो में जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के बचपन का जो नाम था वह नाम क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है सिद्धार्थ, यानी कि महात्मा बुद्ध के जो बचपन का नाम था वह सिद्धार्थ था। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ पे प्राप्त हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है बोध गया, यानी कि महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वह बोध गया में प्राप्त हुआ था। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट था? गौतम बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है बिंबिसार, यानी कि बिंबिसार जो है गौतम बुद्ध के समकालीन मगध के सम्राट थे। कौन? तो बिंबिसार। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम क्या था? गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का जो नाम था वो क्या नाम था? इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सुजाता, यानी कि गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का जो नाम था वो सुजाता था। 6 नंबर क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? चौथी बौद्ध परिषद जो है वह किस शासक के काल में हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है कनिष्क, यानी कि चौथी बौद्ध परिषद जो थी वह कनिष्क शासक के काल में हुई थी। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीत का जो आयोजन है वह कहाँ पे हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर है राजगृह, यानी कि प्रथम बौद्ध संगीत का जो आयोजन है वह राजगृह में हुआ था। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीत का जो आयोजन है वह कहाँ पे हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी वैशाली में, यानी कि द्वितीय बौद्ध संगीत का जो आयोजन है वह वैशाली में हुआ था। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीत का जो आयोजन है वह कहाँ पे हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी श्रीनगर में, यानी कि चतुर्थ जो बौद्ध संगीत का आयोजन था वह श्रीनगर में हुआ था। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन है, ऋग वैदिक आर्यों के युद्ध देवता कौन थे? ऋग वैदिक आर्यों के युद्ध देवता जो थे वो देवता कौन थे? उनका नाम क्या था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है इंद्र, यानी कि ऋग वैदिक आर्यों के युद्ध के देवता जो थे वो इंद्र थे। 11 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्णित 10 राग युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? यानी कि ऋग्वेद में वर्णित 10 राग युद्ध जो है वह किस नदी के किनारे पे हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है परुशनी नदी के किनारे। परुशनी नदी के किनारे जो है ऋग्वेद में वर्णित 10 राग युद्ध है वह वहां पे हुआ था, यानी कि परुशनी नदी के किनारे पे यह युद्ध हुआ था। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन है, महावीर जैन को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? यानी कि महावीर जैन को जो है किस नदी के किनारे पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है ऋजुपालिका, यानी कि महावीर जैन जो थे इनको ज्ञान की जो प्राप्ति है वह ऋजुपालिका नदी के किनारे पे हुई थी। 13 नंबर क्वेश्चन है, किस वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया? किस वंश ने जो है बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक जो वंश है इस वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। चलिए, 14 नंबर क्वेश्चन है, सांची का स्तूप मूलतः किस मौर्य शासक ने बनवाया?
सांची का स्तूप जो है मूलतः किस मौर्य शासक ने बनवाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है अशोक ने, यानी कि अशोक ने जो है सांची का स्तूप मूलतः इन्होंने ही बनवाया था। ये मौर्य शासक है कौन? तो अशोक। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता क्या थी? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दे कि वैदिक सभ्यता थी क्या थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है ग्रामीण, यानी कि वैदिक सभ्यता जो थी यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? त्रिरत्न जो है वह किस धर्म से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है जैन धर्म, यानी कि त्रिरत्न जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, त्रिपटक किस धर्म से संबंधित है? त्रिपटक जो है किस धर्म से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है बौद्ध, यानी कि त्रिपटक जो है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, सन 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच भारत की आबादी लगभग बढ़ी थी। सन 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच भारत की आबादी जो है लगभग कितनी करोड़ बढ़ी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 6 करोड़, यानी कि सन 1600 ईस्वी से जो है 1700 ईस्वी के बीच जो है भारत की आबादी लगभग 6 करोड़ बढ़ी थी। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तंबाकू का जो सेवन है सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर ऑप्शन ए है अकबर, यानी कि अकबर जो मुगल सम्राट है इन्होंने सर्वप्रथम तंबाकू का सेवन किया था। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया? कुतुब मीनार का निर्माण जो है किसने आरंभ किया था? वो कौन थे जिन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ किए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण को आरंभ किया था। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सकता है शेयर करेंगे और वीडियो से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।